एसआईआर की प्रोसेस में वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक करना जरूरी है या नहीं, इस सवाल को लेकर पूरे देश में एक भूचाल जैसा मचा हुआ है। देखो, पहली जिम्मेदारी तो सरकार की थी, दूसरी निर्वाचन आयोग की, तीसरी हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया पर एक्टिव लोग हैं, स्पेशली मीमर्स, वो जो इस चीज को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं, मीडिया में जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है, उससे थोड़ा सा जेन्युइनली समझने की जरूरत है। एसआईआर बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ये इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग का एक अभियान है। पहली चीज, ये कोई सरकारी प्रक्रिया नहीं है, ये निर्वाचन आयोग का एक अभियान है। उद्देश्य यह है कि भारत में जो इलेक्शन सिस्टम है उसे ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी बनाया जा सके। मतलब अगर किसी आदमी के नाम की डुप्लीकेसी हो चुकी है, मतलब एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसका नाम रिपीटेशन में आ गया है, तो उसे इंप्रूव करके सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी में उसका नाम रखना यानी डुप्लीकेसी को खत्म करना। किसी आदमी की मृत्यु हो गई है या कि फिर वो आदमी जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, ऐसी कंडीशन में उसके वोटर लिस्ट में उसको इंप्रूव करना, राइट। इसके साथ साथ अगर कोई आदमी 18 साल की उम्र का हो चुका है और अब तक उसका नाम वोटर्स लिस्ट में शामिल नहीं हुआ, तो कन्वीनियंटली उसे शामिल करना। तो बेसिकली इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए 4 फॉर्म जारी किए हैं। ये 4 फॉर्म है। पहला फॉर्म नंबर 6 अगर आपको अपना नाम जुड़वाना है, फॉर्म नंबर 7 अगर आपको अपना नाम हटवाना है, फिर फॉर्म नंबर 8 अगर आपको अपनी ही लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी में यानी विधानसभा की निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम एक पते से दूसरे पते पर दर्ज करवाना यानी स्थानांतरित यानी ट्रांसफर कराना। और फिर आता है फॉर्म नंबर 6B। इसे समझने की जरूरत है कि निर्वाचन आयोग ने इसको लेकर जो नियम जारी किया है वो है कि फॉर्म नंबर 6B आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने के लिए है वोटर लिस्ट में, लेकिन ये स्वैच्छिक है, वॉलंटरीली है, यानी आप अपनी इच्छा से ऐसा करना चाहे तो करें। एसआईआर के फॉर्म्स जो हैं उन्हें भरने के लिए आपको आधार कार्ड ही देना होगा, ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा आपके पास 11 और पहचान पत्र होंगे, जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र हो सकता है, आपकी मैट्रिकुलेशन या कोई मान्यता प्राप्त बोर्ड से कोई मार्कशीट हो सकती है, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज की मार्कशीट हो सकती है, आपका पासपोर्ट हो सकता है, एटसेट्रा। तो आधार कार्ड को लिंक कराना पहली चीज, जरूरी नहीं है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं उन्हें हटा दिया जाएगा। दूसरा जो डाउट है कि क्या निर्वाचन आयोग अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को इस लिस्ट में से हटा सकता है, तो देखो जी, बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए हैं जो आपके घर में ये फॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं, वो अपनी मर्जी से आपका कोई फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप अपना फॉर्म भर करके दोगे तभी वो उस पर किसी भी प्रकार की प्रोसेस करेंगे, यानी कि कोई भी अपनी मर्जी से आपका नाम नहीं हटा सकता और ना ही जोड़ सकता है। ये प्रक्रिया सिर्फ पारदर्शिता के लिए लाई गई है, इसे हमें समझना जरूरी है। और रही बात पहचान पत्र की, जैसे आधार कार्ड की, तो देखिए वो यूनिवर्सली इंडिया में एक्सेप्टेड एक आइडेंटिटी कार्ड है। अगर आप बीएलओ को उसे देते हैं, बीएलओ उसे मांगने की कोशिश इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि इससे उनका काम आसान हो जाता है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा अपना एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं होती।